हेलो स्टूडेंट्स। अब इस वीडियो में हम दो लंबी परिनालिकाओं के लिए अन्योन्य प्रेरकत्व का व्यंजक सिद्ध करेंगे और उसके प्रभावित करने वाले कारक भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो देखिए, परीक्षा में ऐसे भी आ सकता है, वो डायरेक्ट आपसे ये भी बोल सकता है कि परिनालिका के अन्योन्य प्रेरकत्व का व्यंजक। तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है। अन्योन्य प्रेरकत्व जब भी आए, हमें चाहे कुंडली का बोले या परिनालिका का, दो कुंडली या दो परिनालिकाओं की ही आवश्यकता होगी और वो ही हमें यहाँ पर बनानी पड़ेगी चित्र में। तो देखिए, ये यहाँ इस तरीके से मैंने दो लंबी परिनालिकाएं बनाई है। देखिए, आप पहली को मैंने ब्लैक के पेन से शो किया है, जो कि जिसमें मुख्य धारा प्रवाहित हो रही है, और एक परिनालिका मैंने रेड के पेन से शो कर रखी है, जिसमें प्रेरित धारा उत्पन्न होगी। अन्योन्य प्रेरण की घटना हमने पढ़ी है कि एक परिनालिका या कुंडली में यदि धारा में परिवर्तन हो तो दूसरी परिनालिका या कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न होगी। तो इसी वजह से हमने दो परिनालिकाएं यहाँ पर ली है। उसकी लंबाई L है और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A। एक को P नाम दिया और दूसरी परिनालिका है S। तो हमने यही लिखा है कि माना P तथा S दो समअक्षी परिनालिकाएं हैं। समअक्षी मतलब ये एक ही अक्ष पर है, जिसकी लंबाई L और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है, और दोनों में फेरों की संख्या क्रमशः N1 तथा N2 है, ये हमने माना है। अब यदि परिनालिका P में हम I धारा प्रवाहित करें, देखिए P में I धारा प्रवाहित की है, तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का वो एक ही हमारा परिमाण रहेगा, यानी कि ये यहाँ पर B बराबर μ0 N1I/L। देखिए, चाहे हम परिनालिका के स्वप्रेरकत्व का व्यंजक निकालें या परिनालिका के अन्योन्य प्रेरकत्व का व्यंजक निकालें, बटे में L ही लिखना है, और ये बिल्कुल सेम है उस स्वप्रेरकत्व के व्यंजक के समान ही। तो ये तो हमारी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हो गई। देखिए, पहले हमने धारा प्रवाहित की, फिर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अब थर्ड पे वही हमारा चुंबकीय फ्लक्स आएगा, फिर प्रेरकत्व रहेगा, अन्योन्य प्रेरकत्व, और फिर उस माध्यम की चुंबकशीलता। अब यदि इस फॉर्मूले को हम देखें, B बराबर μ0 N1I/L को, तो देखिए μ0 क्या होगा, माध्यम की चुंबकशीलता। N1 क्या होगा, इस कुंडली के फेरों की संख्या। N1 किसके फेरों की संख्या है, कुंडली P के, परिनालिका P के फेरों की संख्या। तो N1 परिनालिका के फेरों की संख्या, I परिनालिका में प्रवाहित धारा, और L क्या होगा, परिनालिका की लंबाई। तो यही सारी चीज़ें हमने यहाँ पर लिखी है। देखिए, μ0 वायु या निर्वात की चुंबकशीलता, और N1 फेरों की संख्या है, I प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा, और L परिनालिका की लंबाई है। अब इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण इस द्वितीयक कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होगा, क्योंकि ये प्रेरित धारा उत्पन्न होगी। दूसरी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हुई तो चुंबकीय फ्लक्स भी इसी में उत्पन्न होना है। तो देखिए, यहाँ पर इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण द्वितीयक परिनालिका में या द्वितीय परिनालिका से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स वही होगा, फाई बराबर N2BA। ये NB है, यानी कि N2 क्यों लिखा, क्योंकि द्वितीयक कुंडली के द्वितीयक परिनालिका के फेरों की संख्या N2 है, तो यहाँ पर हमने N2 लिखा है। तो ये हो जाएगा फाई बराबर N2BA। अब हमें कुछ नहीं करना है, इस B के स्थान पर ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के मान को हम रख देंगे। यानी कि समीकरण 1 से इस B के मान को हम यहाँ B के स्थान पर रखेंगे। तो देखिए, ये कैसे बनेगा। समीकरण 1 से B का मान रखने पर तो ये हो जाएगा फाई बराबर N2 वैसा का वैसा, और B की जगह हमने रख दिया μ0 N1I/L इंटू A वैसा का वैसा। देखिए, अब यहाँ N1 और N2 को हम पास में लिख दे तो ये हो जाएगा μ0 N1 N2 I/A/L। अब यदि परिनालिका का अन्योन्य प्रेरकत्व हम M माने तो हमारा फॉर्मूला प्राप्त होगा अन्योन्य प्रेरकत्व की परिभाषा से, फाई बराबर MI।
तो इस फाई के स्थान पर हम एम आई लिख सकते हैं। तो ये हो गया एम आई और पूरा फॉर्मूला हमारा वैसा का वैसा हमने यहाँ पर लिख दिया। अब आई से आई कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या हमारे पास, m बराबर म्यू ज़ीरो n1 n2 a अपॉन एल हेनरी। हेनरी इसका मात्रक है प्रेरकत्व का। अब देखिए यदि माध्यम की चुंबकशीलता हम बदल दे, यानी कि म्यू ज़ीरो के स्थान पर यदि हम म्यू रखें तो m बराबर हो जाएगा म्यू n1 n2 a अपॉन एल। ठीक है। अब अगर यहाँ से हमें प्रभावित करने वाले कारक लिखने हैं तो वो भी हम लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, जो बटे के ऊपर होता है वो तो सब समानुपाती, जो बटे के नीचे है वो व्युत्क्रमानुपाती। तो कैसे लिखेंगे, m समानुपाती म्यू, m समानुपाती n1, m समानुपाती n2, m समानुपाती कैपिटल A और m व्युत्क्रमानुपाती 1/L। इसका मतलब क्या होगा, इस म्यू का मतलब क्या है, माध्यम की चुंबकशीलता। तो हम क्या बोलेंगे, पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, माध्यम की चुंबकशीलता m समानुपाती म्यू। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा भी है, तो एक एक करके समझते हैं हम इसको, इस सूत्र को भी सामने रखते हैं ताकि समझ अच्छे से आए। ये माध्यम की चुंबकशीलता m समानुपाती म्यू या म्यू ज़ीरो जो भी आप रखना चाहे। और n1 क्या है, प्राथमिक परिनालिका के फेरों की संख्या, तो ये m समानुपाती n1। फिर m समानुपाती n2, तो n2 क्या है, द्वितीयक परिनालिका के फेरों की संख्या, तो m समानुपाती n2। फिर m समानुपाती यदि a लिखे तो a क्या है, दोनों परिनालिकाओं के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो देखिए परिनालिकाओं के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल m समानुपाती a, और ये बटे में l लिखा है, ये व्युत्क्रमानुपाती है। तो कैसे लिखेंगे, m व्युत्क्रमानुपाती 1/L। L क्या है, परिनालिका की लंबाई, तो वही लिखेंगे परिनालिका की लंबाई बराबर m व्युत्क्रमानुपाती 1/L। यानी कि इस फॉर्मूले से आप इसको प्रभावित करने वाले कारक पर भी चर्चा कर सकते हो और बता सकते हो। तो देखिए इसको शॉर्ट में हम कैसे करेंगे, अलग अलग स्टेप है, उन स्टेप को हम यहाँ पर थोड़ा फॉलो करते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमें आई विद्युत धारा प्रवाहित करनी है प्राथमिक परिनालिका में, तो चुंबकीय क्षेत्र निकलेगा। फिर इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण द्वितीयक परिनालिका में चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होगा, ये फाई चुंबकीय फ्लक्स है। यानी कि पहले आई धारा प्रवाहित की तो चुंबकीय क्षेत्र के बाद चुंबकीय फ्लक्स, फिर बी का मान रख के हमने इसको सॉल्व किया। और यदि फाई बराबर एल आई या एम आई, यानी कि एल आई हो तो स्वप्रेरकत्व, एम आई हो तो अन्योन्य प्रेरकत्व। तो अभी हमने अन्योन्य प्रेरकत्व का पढ़ा, तो इसमें हम अन्योन्य प्रेरकत्व लिखेंगे। तो कैसे बनेगा, फाई बराबर एम आई, फाई के स्थान पर एम आई रखा। फिर लास्ट स्टेप में हमें माध्यम की चुंबकशीलता को बदल देना है। तो इन 5 स्टेप को फॉलो करके हम परिनालिका के स्वप्रेरकत्व का व्यंजक भी पढ़ सकते हैं और अन्योन्य प्रेरकत्व का व्यंजक भी पढ़ सकते हैं। ठीक है। साथ ही अगर कुंडली के स्वप्रेरकत्व और अन्योन्य प्रेरकत्व का पढ़ें तो वो भी इन्हीं 5 पॉइंट के ऊपर बेस्ड होगा। यानी कि पहले धारा प्रवाहित करेंगे, फिर चुंबकीय क्षेत्र, फिर चुंबकीय फ्लक्स, फिर उसका प्रेरकत्व और लास्ट में माध्यम की चुंबकशीलता में परिवर्तन हम कर देंगे। ठीक है। तो आई थिंक आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी नहीं आया है तो दोबारा आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, और आपको नोट करने के लिए मैं स्क्रीनशॉट के लिए समय आपको दे रहा हूँ। देखिए फिर ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और ये चुंबकीय फ्लक्स वाला, फिर ये इतना आप करें अन्योन्य प्रेरकत्व, फिर माध्यम की चुंबकशीलता बदलेगी तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा, और लास्ट में ये इसको प्रभावित करने वाले कारक। धन्यवाद।